तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई 10 महीने हो चुके हैं इजराइल और गाज़ा वॉर के बीच में, और 10 महीनों के दौरान यहाँ पर इजराइल ने इतने बम बरसाए हैं कि भाई गाज़ा जो है पूरी तरह से फ्लैट हो गया है। वहाँ पर कुछ भी ऐसा हिस्सा बचा ही नहीं है जो यहाँ पर इंसानों के यूज़ करने लायक हो। चाहे उसने जो है ना स्कूल हो, स्कूल पर बमबारी यहाँ पर लगातार की जा रही है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है, और जो भी यहाँ पर जो पानी पीने का जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट था वो सब ख़त्म हो चुका है। मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर रहने के जो रिहायशी इलाके थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। जो खेती लायक ज़मीन थी वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर गाज़ा के जो लोग इस्तेमाल करते थे उन सब को यहाँ पर जो है ना बर्बाद कर दिया है इसराइल ने। और इन सब का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर अमेरिका से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अभी तक भी यहाँ पर जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर जो है ना मदद करने के नाम पर यहाँ पर अमेरिका ने इजराइल को दे दिया है। और ना सिर्फ पैसे दे रहा है बल्कि यहाँ पर जो लगातार हथियार है वो भी यहाँ पर सप्लाई लगातार किए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अब ये मिसाइल, अब वो ड्रोन, अब ये वाली चीज़, अब वो वाली चीज़। और इसके अलावा यहाँ पर जो सैटेलाइट का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर इजराइल को दे दिया है कि भाई यहाँ पर हमारी जो मिटिलिटी सैटेलाइट है उसका भी इस्तेमाल हम यहाँ पर इजराइल को करने देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से जो बैकिंग है अमेरिका ने यहाँ पर इजराइल को दे रखी है कि तुम कुछ भी करो, चाहे तुम जेनोसाइड करो, चाहे तुम कुछ भी करो। यहाँ पर नो कंडीशन वाला सपोर्ट है कि भाई तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तुम यहाँ पर हमारी तरफ से पूरी तरह से आयरन क्लेड सपोर्ट है। और ना सिर्फ यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी आयरन क्लेड सपोर्ट देती है बल्कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी यहाँ पर आयरन क्लेड सपोर्ट देती है। और जो बाइडन है वो भी यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो यहाँ पर ये समझा जाता है कि भाई अभी तक का जो इतिहास है अमेरिका का उसका सबसे ज़्यादा प्रो इजराइल जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन यहाँ पर जो बाइडन है वो भी यहाँ पर कम नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो उससे एक हाथ आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया इजराइल को, और यहाँ पर हथियार है उसकी सपोर्ट यहाँ पर दे दी है। और डिप्लोमेटिक तरीके से भी यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट किया जाता है कि भाई यहाँ पर कोई सा भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ना कोई सा भी प्रस्ताव आए उसको यहाँ पर वीटो कर देना कि भाई यहाँ पर जो है हम वीटो कर देंगे इजराइल के खिलाफ कुछ भी यहाँ पर जो है ना हमें मिला तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना इस तरह से टर्न आउट हो रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल जो है वो अमेरिका का एक बहुत ही पुराना साथी है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक रिलायबल साथी भी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इजराइल को अपना सब कुछ जो है ना दांव पर क्यों लगा रहा है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना अभी इजराइल ने हमास के लीडर की हत्या कर दी। ईरान के तेहरान में एक जो है ना एक छोटी सी प्रोजेक्टाइल आया और यहाँ पर जो है ना और जो इस्माइल हानिया का जो घर है उसको उड़ा दिया। उसके साथ यहाँ पर जो इस्माइल हानिया है उसकी भी यहाँ पर जो है ना इस अटैक में मौत हो गई। और इससे पहले यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे फवाद शुक्र, उसको भी यहाँ पर जो है ना मिसाइल अटैक से यहाँ पर मार दिया था। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से एक बहुत ही बड़ा ब्लो दिया है इजराइल ने ईरान को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से यहाँ पर ये जो है ना ह्यूमिलिएशन है ईरान के लिए कि भाई यहाँ पर दूसरे देश का एक बहुत बड़ा कमांडर, दूसरे देश का एक चीफ यहाँ पर जो है ना उनके देश में यहाँ पर रह रहा है, और उसको यहाँ पर जो है ना कोई तीसरा देश आकर यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो भाई यहाँ पर ये जो है ना ये चीज़ ईरान के लिए एक ह्यूमिलिएशन वाली चीज़ है, और इस चीज़ से ईरान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई। तो इस बेइज्जती का बदला यहाँ पर जो है ना ईरान लेगा, और यहाँ पर जो है ना कसम खाइए कि भाई यहाँ पर इसका जो है ना प्रॉपर जो है ना हम बदला ज़रूर लेंगे। और इसी चीज़ से यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। कभी यहाँ पर जो है ना नेटो में फ़ोन लगाता है कि भाई हमें यहाँ पर मदद चाहिए, कभी यूके को फ़ोन लगाता है कि भाई हमें मदद चाहिए, कभी अमेरिका में फ़ोन लगाता है कि भाई हमें यहाँ पर मदद चाहिए, हम यहाँ पर खतरे में है, हमारे ऊपर जो है ना ईरान अटैक कर देगा। तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को अमेरिका ने समझा, और यहाँ पर जो है ना अपने जो वॉरशिप है और अपने जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर इजराइल की मदद करने के लिए मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना आने वाले ही होंगे ये बहुत जल्दी यहाँ पर इजराइल की तरफ। तो यहाँ पर ये जो इजराइल की मिल रहा है ना आयरन क्लेड सपोर्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका की तरफ से। अगर यहाँ पर अमेरिका अपने हाथ खींच लेना इजराइल से तो जो इजराइल है वो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने मल्टी फ्रंट पर जो है ना टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो एम्यूनिशन है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर जो है ना इजराइल के पास इतना ज़्यादा एम्यूनिशन है नहीं कि भाई यहाँ पर जो है ना मल्टी फ्रंट पर जो है ना यहाँ पर लड़ाई लड़ सके। और अगर यहाँ पर इसमें ईरान की एंट्री हो जाती है तो भाई इससे यहाँ पर इजराइल है उसकी जो रिलायंस है अमेरिका के वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका के ऊपर निर्भर कर देगा। भाई यहाँ पर जो है ना उसके पास इतनी कैपेसिटी हो ही नहीं पाएगी कि भाई यहाँ पर वो इतने ज़्यादा जो है ना एम्यूनिशन,
है इतने ज़्यादा वेपन्स को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका इजराइल को इतना तगड़ा सपोर्ट देता क्यों है, और क्यों यहाँ पर अमेरिका की मजबूरी हो जाती है कि भाई वो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर, सब कुछ यहाँ पर अपना जो है ना चीज़ें को देखकर, यहाँ पर गाज़ा को देखकर यहाँ पर जो है ना सब कुछ अपना इजराइल के ऊपर दांव लगा रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो अमेरिका की जो एक प्रो इजराइल लॉबी है जिसका नाम है यहाँ पर आईपैक, अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली भी है। और इसी वजह से यहाँ पर जो आईपैक है वो यहाँ पर जो है ना दोनों पार्टियों को यहाँ पर चंदा देती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो दोनों पार्टी है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना आईपैक पर निर्भर करती है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर अगर पैसा मिलेगा तो हमारी पार्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगी, हम यहाँ पर जो है ना चुनाव में अच्छे करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो आईपैक लॉबी जो है ना वो यहाँ पर पावरफुल है और यहाँ पर अमेरिका के जो चुनाव होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि भाई किसी भी तरफ से मोड़ने में यहाँ पर जो है ना आईपैक काबिल है कि भाई किसी भी पार्टी को यहाँ पर अगर ज़्यादा चंदा दे दिया तो वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो यहाँ पर जो दोनों पार्टियाँ हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना आईपैक पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आईपैक को खुश रखना दोनों पार्टियों का काम है। और इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल की जो लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अपने पैसों के दम पर यहाँ पर जो है ना अपनी मनमर्जी मुताबिक जो है ना काम करवाती है। और यहाँ पर जो है ना जो भी यहाँ पर मदद है वो यहाँ पर इजराइल को प्रोवाइड करा पाती है कि भाई यहाँ पर हम जो है ना तुम्हें यहाँ पर तभी मदद करेंगे जब तुम यहाँ पर जो है ना इजराइल की मदद करोगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना लॉबी इजराइल की काम करती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना अमेरिका का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है, और वो ये है कि गाज़ा के आसपास जो है ना गैस की जो है ना स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, गैस फील्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसका जो गाज़ा के जो आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना सरकार अगर गाज़ा की रहेगी, हमास के हाथ में रहेगी, तो ऐसे में हमास जो है ना वो अमेरिका से तो काम लेगा नहीं और अमेरिका के साथ सारी की सारी डील जो है ना कोई सी भी हासिल नहीं होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये है कि क्यों ना हम यहाँ पर इजराइल की मदद करें, जिससे यहाँ पर जो इजराइल है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल गाज़ा के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गाज़ा की जो गैस फील्ड है वो यहाँ पर किसके हाथ में चली जाएगी, इजराइल के हाथ में चली जाएगी। और इजराइल जो है ना ये सारा का सारा जो गैस है वो यहाँ पर यूरोप को भी बेचेगा और अमेरिका को भी बेचेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो यूरोपियन देश है वो यहाँ पर इजराइल की काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हैं कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर इनको गैस देगा, क्योंकि यहाँ पर रशिया से तो गैस आ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि भाई यहाँ पर जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा था और उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर दिया, उसके काफ़ी बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इन्होंने देशों ने रशिया का जो गैस है, जो ऑयल है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं से तो गैस जो है ना वो चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करें और यहाँ पर जो इजराइल से गैस है वो यहाँ पर हासिल करें। तो यहाँ पर इस वजह से इजराइल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यहाँ पर उनको गैस मिलेगी इजराइल से। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इजराइल को इतना सपोर्ट करता है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो ग्लोबल हेजेमोनी है वो यहाँ पर धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। और उसकी वजह है यहाँ पर चाइना का उदय होना और रशिया को यहाँ पर अमेरिका को चैलेंज कर लेना। क्योंकि देखा जाए तो कोल्ड वॉर के बाद से दुनिया जो है ना सिंगल पोलर हो गई है कि भाई यहाँ पर पूरी दुनिया का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया और अमेरिका जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इकलौती सुपर पावर जो बची वो अमेरिका बची। लेकिन यहाँ पर जो है अमेरिका की जो सुपर पावर वाला जो स्टेटस है वो यहाँ पर धीरे धीरे वेन हो रहा है। और वो कैसे है कि भाई यहाँ पर जो चाइना है उसका उदय बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ। अब अमेरिका यहाँ पर सुपर पावर इसीलिए है कि भाई यहाँ पर उसकी जो आर्मी है, उसकी जो मिलिट्री पावर है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन साथ में उसकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखा जाए तो पहले यहाँ पर यूएसएसआर भी एक सुपर पावर होता था, लेकिन यहाँ पर वो एक मिलिट्री सुपर पावर था, ना कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ठह गई और इसकी वजह से उसका जो स्टेटस था वो यहाँ पर सुपर पावर का अब रहा नहीं। और वैसे भी उसके अंदर से 15 देश अलग हो गए, जिसकी वजह से वो जो यूएसएसआर था वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया और बन गया रशिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर अपनी हेजेमोनी दिखाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो चाइना है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर रहा है। ना सिर्फ चाइना बल्कि रशिया भी यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर रहा है। और जो चाइना है वो ना सिर्फ एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह एक्ट करता है, बल्कि यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक अमेरिका की टक्कर की है। क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, पूरी दुनिया में कोई सा भी सामान देख लो चाइना में उसका जो प्रोडक्शन है वो होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो एसेंशियल मटेरियल्स है वो सब का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर चाइना में किया जाता है। अब इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो इस तरह से जो है ना अपने आप को एक्ट करता है कि भाई हम भी यहाँ पर सुपर पावर है और हमारी मर्जी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चलनी चाहिए। अमेरिका ही सुपर पावर नहीं है और अमेरिका ने बहुत अकड़ दिखा दिया, कभी किसी डिस्प्यूट में जो है ना एंटर करके, कभी किसी झगड़े में एंटर करके, तो भाई ये सब चलने वाला नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना है उसकी तरफ से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो चाइना है उन्होंने अभी रिसेंटली ही पिछले साल ही यहाँ पर जो है ना ईरान और सऊदी अरब के बीच में यहाँ पर जो है ना एक
पीस डील कराई थी कि भाई यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन थी, दोनों ही देशों में एक दूसरे का कोई भी वो जो है ना डिप्लोमेटिक मिशन था वो नहीं था, कोई एम्बेसडर नहीं था। तो इन दोनों के बीच में सुलह कराने में चाइना का हाथ था कि भाई चाइना ने जो है ना मिडिल ईस्ट में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब हमारी जो ताकत थी वो यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में होती थी, लेकिन अब यहाँ पर चाइना भी धीरे धीरे अपने जो पैर है वो पसार रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो सीरिया है उसकी तो पूरी मदद यहाँ पर जो है ना रशिया ने की है, और यहाँ पर जो सीरिया की जो सरकार है उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कौन से देश सामने आया था, रशिया सामने आया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है उसकी मदद भी यहाँ पर जो है ना कहीं रशिया करता है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना कुछ मिलिट्री फाइटर जेट यहाँ पर रशिया ने ईरान को बेचे हैं, जिससे यहाँ पर जो ईरान की जो एयर पावर है वो यहाँ पर मजबूत हो सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अमेरिका है उसकी जो सुपर पावर वाला जो स्टेटस था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना उस पर डेंट आया है, और यहाँ पर जो है ना उसमें कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लैटिन अमेरिकी देश है वो भी यहाँ पर जो है ना राइट विंग से यहाँ पर लेफ्ट विंग की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर, जैसे कि मैक्सिको साउथ में है वहाँ पर जो है ना लेफ्ट विंग की सरकार है। उसके अलावा यहाँ पर ब्राज़ील में यहाँ पर पिछले साल इलेक्शन हुए थे तो उसमें भी यहाँ पर राइट विंग की हार हुई थी, और लूला डी सिल्वा जो है ना यहाँ पर जो है ना फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अमेरिका समझता है और यहाँ पर जो है ना अपनी हेजेमोनी फिर से यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर पूरी दुनिया का जो बॉस है ना वो मैं हूँ, मेरे हिसाब से चलेगी दुनिया, अगर नहीं चलेगी ना तो उसको हिसाब से हम अपनी तरफ से चलाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दुनिया का जो बॉस है वो यहाँ पर अमेरिका फिर से बनना चाहता है, और यही चीज़ दिखाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना कौन बॉस है कौन नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अपने जो हथियार है वो यहाँ पर जो है ना भेज रहा है कि भाई एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन हमास लाइटली आर्म, उसके पास कोई इतने ज़्यादा एडवांस हथियार है भी नहीं, कुछ भी यहाँ पर ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए इतने हैवी हथियार भेजे जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसकी वजह से पूरा गाज़ा जो है ना बर्बाद हो चुका है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है कि भाई पूरी दुनिया का बॉस मैं हूँ और मेरे हिसाब से चलेगी पूरी दुनिया, वरना तो यहाँ पर जो है ना हम बर्बाद कर देंगे उसको। जैसे कि यहाँ पर ईरान को बर्बाद किया जा रहा है, बेलारूस को, नॉर्थ कोरिया को और म्यांमार को, और यहाँ पर जो है ना भारत के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका की तरफ से खतरा है कि भाई यहाँ पर जो भारत ने चार बहार का जो पोर्ट है वो जो हासिल किया है उसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना भारत की भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना बॉस बनने की कोशिश में यहाँ पर जो है ना अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसको अमेरिका को झेलना पड़ रहा है, ख़ास करके जो गाज़ा का जो जेनोसाइड है उसको लेकर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को इन सब क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इजराइल को पड़ता है। उनको यहाँ पर अपना जो मोटिव है वो यहाँ पर हासिल करके ही रहेंगे और अपने आप को यहाँ पर ये पेश करेंगे कि दुनिया का जो बॉस है वो हमें। लेकिन यहाँ पर ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी यहाँ पर इस तरह की जो हेजेमनी है उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले और यहाँ पर अपना जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो यूरोप है वो यहाँ पर अमेरिका का एक तरह से गुलाम बन चुका है और जैसा अमेरिका चाहता है वैसा यहाँ पर जो है ना यूरोप के जो देश है वो यहाँ पर करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ पर जो यूरोप के जो देश है वो इस तरह से अमेरिका के गुलाम बने रहते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।